हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका आपके चैनल प्रदीप स्टडी में। दोस्तों, आज हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं डीएलएड सेकंड सेमेस्टर का सामाजिक अध्ययन का सेकंड क्लास। इसका आपका फर्स्ट क्लास हो चुका है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स या फिर आपको इस वीडियो के एंड में मिल जाएगा। जैसा कि आपको पता ही है कि आपके सामाजिक अध्ययन में 15 नंबर के बहुविकल्पीय प्रश्न आते हैं। ठीक है, अगर आप सारी क्लास को कंटिन्यू लेते हो तो कहीं ना कहीं आपका 15 में से 15 पूरा का पूरा आपका सही जाएगा। तो आप लोग एक पेन और एक कॉपी लेकर बैठ जाइए। जो भी प्रश्न आपको नया लगे आप उस क्वेश्चंस को अपने नोटबुक में नोट भी करते रहिएगा। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो आप हमसे व्हाट्सएप का नंबर व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप जाकर वहां से ऐड हो सकते हो। आप व्हाट्सएप पर या फिर हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। अगर आप नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी अपडेट कोई भी क्लास आपसे मिस ना हो। प्लीज़ आप लोग इस क्लास को अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करिएगा। चलिए हम लोग देखते हैं आज का पहला प्रश्न। जैसे कि यहाँ पे आपका 51 प्रश्न है। हम लोग 50 क्वेश्चन देख चुके हैं। ये है आपका 51 प्रश्न है। पृथ्वी की किस सतह को निचला मिटल भी कहते हैं, यानी पृथ्वी की किस सतह को निचला मिटल भी कहते हैं, ये यहाँ पे आपको बताना है। सियाल को, सीमा को, नीफे को या फिर इनमें से कोई नहीं। अगर हम बात करें आंसर की तो इसमें आपका सा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा नदियों के उद्गम स्थल होते हैं। नदियों के आपके उद्गम स्थल कौन से होते हैं? ज्वालामुखी, पर्वत, पठार और मैदान। इन चारों में से आपका क्या होगा? इसमें कहीं ना कहीं आपका पर्वत बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है 53 प्रश्न। 53 आपका है किसकी ऊंचाई समुद्र तल से 350 मीटर होती है? मैदान की, पर्वत की, पठार की या फिर ज्वालामुखी की। किसकी ऊंचाई समुद्र तल से 350 मीटर ऊंची की बात की जा रही है। तो आपका ना पठार होगा दोस्तों, सॉरी, ठीक है ना, इसमें आपका पठार होगा, ना पर्वत होगा, ना इसमें आपका होगा ज्वालामुखी। इसमें आपका हो जाएगा मैदान। ठीक है, मैदान की 350 मीटर ऊंची होती है। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है लोएस का जमाव किस प्रकार के शहरों का उदाहरण है? अग्निय सेल दोस्तों, ठीक है, यहाँ पे रहेगा आपका सेल। ठीक है, यहाँ पे आपका रहेगा सेल। लोएस का जमाव किस प्रकार के सेल का उदाहरण है? यहाँ पे आपको सेल लिखना होगा। ठीक है, यहाँ पे सेल रहेगा। अग्निय सेल, परतदार सेल, रूपांतरिक सेल या इनमें से कोई नहीं। अगर हम बात करें आंसर की, इसमें आपका परतदार सेल बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी आपका बा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। जस्ट यहाँ पे आपका है अग्निय सेल का प्रमुख उदाहरण आपका क्या है? अग्निय सेल की बात यहाँ पे की जा रही है। तो अग्निय सेल में आपका क्या होगा? ग्रेनाइट, बेसाल्ट, गेब्रो या फिर उपरोक्त सभी। इसमें आपका उपरोक्त सभी यानी आपका दा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर कोई भी प्रश्न आपको नया लगे आप तुरंत उसको अपने नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। जस्ट यहाँ पे आपका है कि डायोड टाइगर किस प्रकार के शहरों का उदाहरण है? सॉरी, यहाँ पे आपका फिर आ गया। ठीक है, यहाँ पे आपका रहेगा सेल। ठीक है, सेल यहाँ पे आपका रहेगा। ठीक है, यहाँ पर कहीं ना कहीं सेल और शेयर में टाइपिंग मिस्टेक हो रहा है। ठीक है दोस्तों, जब गूगल से टाइपिंग होता है तो कहीं ना कहीं गूगल जो है किसी किसी भाषा को समझ नहीं पाता है और वह गलत टाइप कर देता है। इसमें आपका क्या होगा? अग्नेय सेल, अवसादी सेल, रूपांतरिक सेल या उपरोक्त सभी। इसमें आपका हो जाएगा अग्नेय सेल। ठीक है, यानी आपका आ वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है पृथ्वी की भू प्रवृत्ति का 2/3 भाग किस सेलों से बना है? रूपांतरिक सेल से, परतदार सेल से या अग्नेय सेल से या उपरोक्त सभी। क्या होगा आपका? इसमें आपका सा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए हम आगे बढ़ते हैं। जस्ट यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा कि भारत के दक्षिण के पठार किन सेलों से बने होते हैं? रूपांतरिक सेल से, परतदार सेल से या फिर अग्नेय सेल से या उपरोक्त सभी। इसमें आपका क्या होगा? इसमें भी आपका अग्नेय सेल हो जाएगा, यानी आपका सवाला बिल्कुल सही हो जाएगा। पृथ्वी की बाहरी परत की मोटाई कितनी है? पृथ्वी की बाहरी परत की मोटाई की बात की जा रही है। 5 से 20 किलोमीटर, 10 से 70 किलोमीटर, 20 से 100 किलोमीटर या 15 से 75 किलोमीटर। परत की मोटाई की बात की जा रही है। यहाँ पे आपका होगा 10 से 70 किलोमीटर, यानी आपका बा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि सभ्यता का पालना क्या कहा जाता है? सभ्यता का पालना क्या कहा जाता है?
पठारों को, पर्वतों को, समुद्रों को या मैदानों को। इसमें आपका दा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। और आप लोग एक बार वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। आइए हम लोग कुछ और नए नए प्रश्न को देखते हैं। हम चाहते हैं कि आपका एक भी प्रश्न कहीं से भी ना छूटे। परतदार सेल पाए जाते हैं जीवाश्म, कोयला या खनिज। इसमें आपका जीवाश्म, कोयला और खनिज तीनों बिल्कुल सही होगा, यानी आपका उपरोक्त सभी हो जाएगा। जैसे यहाँ पे आपका है कि 6 महीने की रात और 6 महीने की दिन होती है, कहाँ होती है? उत्तरी ध्रुव वृत्त पर होती है या दक्षिणी ध्रुव वृत्त पे होती है? उत्तरी दक्षिणी ध्रुवों पे होती है, केवल दक्षिणी ध्रुव पे होती है। 6 महीने दिन और 6 महीने रात की बात यहाँ की जा रही है। तो इसमें दोस्तों आपका क्या होगा? इसमें आपका उत्तरी ध्रुव वृत्त आपका होगा, यानी आपका आ वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। 3 और 1 से घिरा, दोस्तों ध्यान दीजिएगा, 3 ओर से घिरा पृथ्वी का भाग कहलाता है। ठीक है, तीनों ओर से घिरा हुआ पृथ्वी का भाग आपका क्या कहलाएगा? पठार, सिंधु, पंक, महासागर धारा या पर्यायद्वीप। इसमें आपका पर्यायद्वीप बिल्कुल सही हो जाएगा। जैसे यहाँ पे आपका है कि पृथ्वी की कौन सी परत निकेल और लोहा जैसी भारी धातुओं से बनी होती है? निफे, सीमा, सियाल या उपरोक्त सभी। इसमें आपका निफे बिल्कुल सही हो जाएगा। जैसे यहाँ पे आपका है कि मूंगफली की खेती के लिए अधिक उपयुक्त मिट्टी है, काली मिट्टी है, लाल मिट्टी है या आपकी लेटराइट मिट्टी है या चिकनी मिट्टी है? इसमें आपका क्या होगा? इसमें आपका काली मिट्टी बिल्कुल सही हो जाएगा। संगमरमर है, संगमरमर आपका क्या है? रूपांतरिक सेल है, अग्नेय सेल है, परतदार सेल है या मिट्टी है? इसमें आपका रूपांतरिक सेल बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ सबसे नया क्वेश्चन। जैसा कि हमने आपसे कहा भी था कि इसमें आपको मिक्स क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, तो आपको परेशान नहीं होना है, हर प्रकाशन के क्वेश्चंस यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। यहाँ पे आपका 66 है, पृथ्वी के अंदर सेलों में रहनुमा मोड़ पड़ जाना कहलाता है, यह आपका क्या कहलाएगा? इसमें आपका हो जाएगा वलन। ठीक है, यानी आपका इसमें आ वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि नियंत्रण उद्भेदित होने वाले ज्वालामुखी कहलाते हैं? सक्रिय ज्वालामुखी, असुप्त ज्वालामुखी, विषुप्त ज्वालामुखी या उपरोक्त सभी? इसमें आपका सक्रिय ज्वालामुखी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि महाद्वीप और महासागर पृथ्वी के धरातल की किस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं? प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तृतीय या उपयुक्त सभी? तो अगर श्रेणी की बात करें, इसमें आपका प्रथम श्रेणी आ जाएगा, आ वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ देखते हैं 69 प्रश्न। आंतरिक शक्तियों के कारण अंटार्कटिक महासागर प्रतिवर्ष कितना बढ़ता है? 1 सेंटीमीटर या 4 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर या 20 सेंटीमीटर? इसमें आपका 4 सेंटीमीटर बढ़ता है प्रतिवर्ष, यानी आपका बा वाला सही हो जाएगा। जैसे यहाँ पे आपका है कि आंतरिक बल के आमने सामने कार्य करने का निर्माण होता है, जल, सोना या पेंजिया या लावा? इसमें आपका सा वाला इसमें आपका लावा यानी दा वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। कोई भी आंसर आप दो तो प्रश्नों को पहले एक बार दो बार अच्छे से पढ़ लीजिए, क्योंकि इसमें आपको 2 घंटे का टाइम मिलता है और 2 घंटे का टाइम बहुत होता है, इसलिए प्रश्नों को पढ़कर तभी आप सही आंसर दें। पृथ्वी के भीतर पपड़ी के निचले भाग में कौन सा पदार्थ पाया जाता है? इसमें आपको बताना है। पृथ्वी के नीचे की बात की जा रही है, पृथ्वी के भीतर नीचे की बात की जा रही है, जल या फिर पेंजिया, लावा या सोना? इसमें आपका लावा बिल्कुल सही हो जाएगा। जैसे यहाँ पे आपका है, ज्वालामुखी को किस मुंह से लावा बाहर निकलता है उसे कहते हैं? ज्वालामुखी की किस मुंह से लावा बाहर निकलता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं दोस्तों, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं क्रेटर। ठीक है, यानी आपका इसमें बा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि यहाँ पे आपका नेक्स्ट है, एटना तथा स्टाम्बोली किस प्रकार के ज्वालामुखी हैं? जागृत ज्वालामुखी, सुषुप्त ज्वालामुखी, शांत, आ प्लस सा दोनों? इसमें आपका क्या होगा? इसमें आपका हो जाएगा जागृत ज्वालामुखी। ठीक है, यानी आपका बा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। जैसे यहाँ पे आपका है 74,
किस प्रकार की ज्वालामुखी पेटल झील का निर्माण करते हैं? जागृत, सुषुप्त, शांत और बल बा या सा, ठीक है, दोनों। यहाँ पे आ गया है से, ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपका रहेगा बा और सा, यहाँ आपके बा और सा रहेगा। इसमें आपका रहेगा शांत ज्वालामुखी, इसमें आपका शांत ज्वालामुखी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। सवाल आपका सही रहेगा। पोपा ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? पोपा, इनके अजीबोगरीब नाम है, इटली में है या फिर म्यांमार में है, जापान में या भारत में है, कहाँ पर है? मैं आपको बता दूं कि पोपा ज्वालामुखी आपका म्यांमार में मिल जाएगा, यानी आपका बा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। जस्ट यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा कि फ्यूजियामा ज्वालामुखी किस देश में है? जापान में है, इटली में है, म्यांमार में है या अमेरिका में है? तो फ्यूजियामा ज्वालामुखी आपका जापान में देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि भूकंप से समुद्र में तीव्र और ऊंची लहरों के उठने की घटना कहलाती है, यानी क्या कहलाती है? ज्वार भाटा, सुनामी, तूफान या उपरोक्त सभी। जब लहरें उठती हैं उनको ज्वार कहते हैं, जब गिरती हैं उनको भाटा कहते हैं, यानी आपका ज्वार भाटा बिल्कुल सही हो जाएगा। इनमें से दीर्घकालीन बल का उदाहरण कौन सा है? बुलन का है, भूकंप का है या ज्वालामुखी का है या आंधी का है? इसमें आपका उलन यानी आ वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। हर प्रकाशन से, हर बुक से आपको प्रश्न यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। कहीं से भी, किसी भी प्रकाशन, किसी भी बुक, किसी भी नोटबुक से आपका प्रश्न नहीं छूटेगा। चलिए, भूमध्य सागर से हिमालय पर्वत तक फैले भाग को क्या कहते हैं? भूकंप पेटी, अंतः महाद्वीपीय पेटी या फिर भूकंप अधिकेंद्र या फिर भूगर्भ उद्गम केंद्र। इसमें आपका अंतः महाद्वीपीय पेटी हो जाएगा। भारत के पूर्वी तट पर सुनामी लहरों ने अत्यधिक प्रलय मचाई है 2001 में, 2002 में, 2003 में या फिर 2004 में। अगर सुनामी लहरों के प्रलय की बात करें तो दोस्तों कहीं ना कहीं आपका 2004 में बहुत ही अधिक प्रलय मचाया गया था सुनामी लहरों की वजह से। जब बल विपरीत दिशा में कार्य करते हैं तो निर्माण होता है, किसका निर्माण होगा? इसमें आपका सवाल बिल्कुल सही हो जाएगा। जो हमारे भाई बहन नए हैं, जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई भी क्लास, कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। जैसे यहाँ पे आपका है कि भूकंप नापने वाली इकाई कौन सी होती है? मापक होती है, रिएक्टर होती है, समताप होती है या मिली बार होती है? भूकंप को नापने की इकाई जो होती है वह आपका रिएक्टर हो जाता है, यानी बा वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों, यहाँ पे आपको कुछ और नए नए प्रश्न देखने को मिलेंगे, ठीक है। ये सब आपके हर एक क्वेश्चन से छांटे गए प्रश्न हैं ताकि कोई भी प्रश्न आपसे मिस ना हो। आइए, नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि स्थलाकृतियों में परिवर्तन करने वाली बाह्य शक्तियाँ हैं। इसमें आपकी कौन सी बाह्य शक्तियाँ हैं ये आपको यहाँ पर बताना है। नदियाँ हैं, पवने हैं या समुद्री लहरें हैं या उपरोक्त सभी हैं? स्थलाकृतियों की बात की जा रही है, ठीक है, तो इसमें आपका उपरोक्त सभी बिल्कुल सही हो जाएगा। जैसे यहाँ पे आपका कि चट्टानों का जंग खा जाना, यह आपका किस प्रकार का परिवर्तन है? भौतिक, रासायनिक या जैविक या उपरोक्त सभी? चट्टानों में जंग लग जाती है, यह आपका एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है। लोहे में जंग लगना, वह आपका किस प्रकार का परिवर्तन है? आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे। डेल्टा का आकार होता है, कैसा होता है डेल्टा का आकार? पंखाकार होता है या पंजाकार या चौपाकार या उपरोक्त सभी? डेल्टा के आकार की बात करें तो डेल्टा का आकार आपका तीनों बन सकता है, ठीक है दोस्तों। डेल्टा आपका तीनों प्रकार से बन सकता है, यानी उपरोक्त सभी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। जैसे यहाँ पे आपका कि हिमानी के दोनों किनारों पर जमे हिमोड़ कहलाते हैं, आपके क्या कहलाएंगे? इसमें आपका बा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। जैसे यहाँ पे आपका कि पवन में उड़ते करों का परस्पर टकराते हुए विखंडित होना, वह आपका क्या कहलाएगा? यह आपका दोस्तों क्या कहलाएगा? यह आपका हो जाएगा सन्निघर्षण, ठीक है। इसमें आपका बा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। जल संतुलन के कार्य की प्रमुख प्रक्रिया है नियमनीकरण, उच्चयन, आ और बा दोनों या दोनों में से कोई नहीं, यानी इसमें आपका सा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा।
इसमें आपका सा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि मैदानी भाग में नदी के दोनों किनारों पर बने लंबे टीलों को कहते हैं? जलोढ़ पंख है या फिर तटबंध है, डेल्टा या पशचुआरी? इसमें आपका बा वाला यानी तटबंध है, सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि चूने की चट्टानों वाले क्षेत्र में पाए जाने वाली आकृति कहलाती है? यहाँ आपका दोस्तों कास्ट यानी आपका वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको बहुत ही बेहतरीन प्रश्न आ चुके हैं। यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपके बहुत ही बेहतरीन प्रश्न आ चुके हैं और सबसे अलग प्रश्न यहाँ पे आपको देखने को मिल रहे हैं। वायुमंडल समुद्र से कितनी ऊंचाई तक फैलता है? लगभग 1000 किलोमीटर, 1200 किलोमीटर, 1400 किलोमीटर या 1600 किलोमीटर? इसमें आपका दा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि वायुमंडल में सर्वाधिक 78% पाए जाने वाली गैस हैं? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और हीलियम? इसमें आपका नाइट्रोजन होगा, यानी आपका सा वाला सही हो जाएगा। आइए अब यहाँ देखते हैं 88 प्रश्न है। 88 प्रश्न यहाँ पे आपका है, नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन वायुमंडल का कितने प्रतिशत भाग है? 99% है या फिर आपका 90 हो जाएगा, 87 हो जाएगा या 80 हो जाएगा? नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन वायुमंडल के कितने परसेंट भाग हैं, ये आज पूछा गया है। तो यहाँ पे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को अगर मिलाते हैं तो आपका 99 होगा, यानी आपका 99% नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है और जो अन्य गैस हैं वह आपका बस केवल 1% है। ठीक है, चलिए। विषुवत पर क्षोभ मंडल की ऊंचाई होती है? 8 किलोमीटर, 18 किलोमीटर, 11 या 24 है? क्या होगा? इसमें आपका होगा 18 किलोमीटर, यानी आपका बा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। जस्ट यहाँ पे आपका है कि समताप मंडल में कितनी ऊंचाई तक तापमान समान रहता है? 8 किलोमीटर या फिर 18 किलोमीटर, 11 या 20? क्या होगा आपका? अगर हम बात करें आंसर की, इसमें आपका हो जाएगा 18। ठीक है, यानी आपका बा वाला इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। ओके दोस्तों, सॉरी ये 1 मिनट। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे होगा आपका, ठीक है, इसमें आपका 18 किलोमीटर बिल्कुल सही हो जाएगा। समताप मंडल में ऊंचाई तक तापमान समान होता है? समताप मंडल में कितनी ऊंचाई तक आपके तापमान समान होते हैं? 8 किलोमीटर, 18, 11 या 20? क्या होगा? इसमें आपका ठीक हो जाएगा 20 किलोमीटर। 20 किलोमीटर तक समताप मंडल में ऊंचाई तक तापमान आपके समान देखने को मिल जाएंगे। चलिए यहाँ पर देखते हैं 91 प्रश्न। 91 यहाँ पे आपका है कि पृथ्वी के वायुमंडल में कितने प्रतिशत ऑक्सीजन पाई जाती है? अब यहाँ पे आपसे ऑक्सीजन की बात की जा रही है, तो बहुत ही आसान प्रश्न है। इसमें आपका क्या होगा? इसमें आपका 21% ऑक्सीजन आपको देखने को मिल जाएंगे। जस्ट यहाँ पे आपका है कि एक प्रकार का पतला और कोहरा होता है। एक प्रकार का पतला और कोहरा होता है, धुंध, ओला, वर्षा या पाला? इसमें आपका क्या होगा? इसमें आपका हो जाएगा यानी आपका धुंध। ठीक है, इसमें आपका धुंध हो जाएगा। 93 है, धरातल के ऊपर जाने पर वायु का दाब होता है? ठीक है दोस्तों, धरातल के ऊपर जाने पर वायु का दाब कैसा होता है, ये भी यहाँ पे आपको बताना है। बढ़ जाता है, कम हो जाता है या समान रहता है या इनमें से कोई नहीं? इसमें आपका हो जाएगा कम। ठीक है, इसमें आपका कम हो जाता है, यानी आपका बा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ देखते हैं 94 प्रश्न। 94 यहाँ पे आपका है कि जब ताप घटने पर जल में परिवर्तन हो जाता है, यह क्रिया कहलाती है? यह क्रिया आपकी क्या कहलाएगी? संघनन, ओला, वर्षा या पाला? इसमें आपका क्या कहलाएगा? इसमें आपका संघनन बिल्कुल सही हो जाएगा। जस्ट यहाँ पे आपका है 95, लंबे समय तक किसी क्षेत्र विशेष की मौसमी दशाओं के योग को क्या कहते हैं? मौसम कहते हैं, जलवायु कहते हैं, तापमान कहते हैं या आर्द्रता कहते हैं? लंबे समय तक दशाओं, जो लंबे समय तक मौसम होता है उसे क्या कहते हैं? वह आपका जलवायु के अंतर्गत आएगा। लेकिन दोस्तों मौसम आपका बदलता रहता है, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं जलवायु आपका लंबे समय तक चलता है।
चलिए यहाँ पे आपका 96 प्रश्न है। वर्षा का प्रमुख रूप क्या होता है? वर्षा का प्रमुख रूप आपका क्या होगा? मौसम, पर्वतीय, चक्रवात या उपरोक्त सभी। वर्षा के प्रमुख रूप की बात की जा रही है तो दोस्तों इसमें आपका देखिए, वर्षा अगर होती है तो कहीं ना कहीं उसमें मौसम का भी होता है भागीदारी, पर्वत का भी होता है और चक्रवात से भी कहीं ना कहीं वर्षा आपके हो जाते हैं, यानी आपका उपरोक्त सभी दा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। जैसे यहाँ पे आपका है संघनन क्रिया के हिमांक बिंदु के नीचे संपन्न होने पर कौन सी घटना होती है? धुंध होती है, ओला होती है, वर्षा होती है या हिमपात होती है? कौन सा होगा? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें आपका हिमपात दा वाला हो जाएगा। चलिए अब यहाँ देखते हैं 98 प्रश्न है। 98 यहाँ पे आपका है वायु को अधिक दूरी कहाँ पर पड़ती है? वायु की अधिक दूरी कहाँ पे आपकी पड़ती है? भूमध्य रेखा पर, ध्रुवों पर, आ और बा। ठीक है दोस्तों, आ और बा दोनों पे या फिर आपका कहाँ पर? तो अगर हम बात करें आंसर की तो इसमें वायु की अधिक दूरी की बात की जा रही है। आखिर सबसे दूरी कहाँ पड़ती है इसमें? ठीक है, आपका हो जाएगा ध्रुव पे। ठीक है दोस्तों, इसमें आपका ध्रुव यानी आपका बा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। जैसे यहाँ पे आपका है कि अल्पस पर्वत के उत्तरी घाटियों में चलने वाली गर्म एवं शुष्क हवाएं कहलाती हैं। आपकी क्या कहलाएंगी? यहाँ पर हवाओं की बात की जा रही है। हमने कहा था आपसे कि आपको मिक्स क्वेश्चन से मिलते रहेंगे, तो यहाँ पर आपसे हवाओं की बात की जा रही है दोस्तों। यहाँ पे आपके पवन से भी क्वेश्चन से आ जाते हैं। इसमें आपका ठीक हो जाएगा फान। फान आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे आपका है कि डॉक्टर पिंडन नामक स्थानीय पवन कहाँ पाई जाती है? डॉक्टर विंडर नामक स्थानीय पवन कहाँ पाई जाती है? गिनी तट में, इटली में, जापान में या लीबिया में? अगर हम बात करें आंसर की तो इसमें आपका गिनी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, गिनी तट में आपका हो जाएगा, यानी आपका आवाला बिल्कुल सही हो जाएगा। कभी कभी होता क्या है कि आपसे पूछ लेगा कि पवन कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है दोस्तों, पवन के प्रकार के बारे में भी आपसे पूछेगा। तो पवन आपके बस केवल 2 ही प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक होता है आपका स्थानीय, एक होता है अस्थानीय। ठीक है, स्थानीय और अस्थानीय पवन जो होते हैं आपके वे आपके 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, स्थानीय और अस्थानीय। अब देखिए अस्थानीय भी कहीं ना कहीं आपके 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, अस्थानीय आपके 3 प्रकार के होते हैं और स्थानीय भी आपके 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, पवन पवन आपके 2 प्रकार के होते हैं, स्थानीय अस्थानीय। अस्थानीय पवन आपके 3 प्रकार के होते हैं, स्थानीय पवन कहीं ना कहीं आपके 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये थे आपके कुछ नए नए प्रश्न। जो हमारे भाई बहन नए हैं, जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हैं वो लोग सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको किसी भी प्रश्न में किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट होता है तो आप हमसे बेहिचक कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। और आप लोग प्लीज़ वीडियो को, इस क्लास को अपने दोस्तों तक शेयर करिएगा। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। हम मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।